कि पाकिस्तान के अब टुकड़े होकर रहेंगे। इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान के बयान के मुताबिक 6-7 अजला में तो हुकूमत की रेट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना तय है। तो वो गुर्बत वहाँ इशू है, वहाँ पे एक सेंस ऑफ डिप्रिवेशन का इशू है, वहाँ पे लीडर जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन का इशू। पाकिस्तान का हाल 1971 जैसा होने वाला है। ऐसे में भी बात करते हैं कि हमको कश्मीर चाहिए। तो वहां पर अब पाकिस्तान को पता लग गया कि पीओके अब वो नहीं बचा सकते हैं। अपनी नाक बचाने का एक ही तरीका है, मोदी जी को थाली पे रखकर आप पीओके दे दीजिए, और यही काम उनकी पार्लियामेंट में खड़ा हुआ होकर किया है। सिर्फ बंगाल नहीं रहा, आज कोई एक और पर हमसे टूट जाएगा, कहीं के और बाजू हमसे टूट जाएगा। इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं है। ये ऐलान पाकिस्तान के किसी दुश्मन ने नहीं, उसी के एक सांसद ने कर दिया है, भरी संसद में कर दिया है। खाली ताकत से तो हल नहीं होगा। डायलॉग पे क्या बात चल रही है, ये बड़ा इजी है कि कह देना कि ठीक है यार हम क्रश कर देंगे, वो हो जाएंगे। अगर क्रश होना होता और इतने इररिलेवेंट लोग होते तो 75 साल से फिर हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना होती। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक बार फिर टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 1971 की तरह पाकिस्तान फिर टूटने वाला है। यह बात भारत नहीं कह रहा, बल्कि पाकिस्तान के सांसद ने इसका खुद खुलासा किया है। आपको बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान ने संसद में खड़े होकर कहा है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से खुश नहीं हैं और यह लोग अलग होने का फैसला लेकर एक बार फिर 1971 जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। रहमान ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले आज़ादी का ऐलान कर सकते हैं और यह सब हुकूमत के रवैये के वजह से होगा। दोस्तों, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह है और यह कभी भी पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। यह बात भारत कई सालों से कहता आ रहा है, लेकिन अब यह बात पाकिस्तान खुद कहने लगा है और पाकिस्तान अपना बलूचिस्तान का इलाका बचाने में नाकाम है। और उधर अफगानिस्तान और टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चारों तरफ से घिरे पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेने में कोई हर्ज नहीं है, सबको हक है, लेने दीजिए। पहले मैं बोलता हूँ कि आपको दूसरे की जगह लेने की बजाय पहले आप अपनी कंट्री तो बचा लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा वो भी बताऊंगा कि इन्होंने अभी अभी कोई एक हरकत करी है जहां पर मोदी जी को बोल दिया आप तुसी या पीओके ले जाओ, बाकी इन्होंने ओपनली बोला है पीओके आप ले जाओ, वो भी बताऊंगा आपको बाद में। लेकिन पहले इसकी बात करते हैं। ये फजलुर रहमान, ये अपने आप को क्लैरिक बोलता है, वैसे तो डीजल चोर इसको बोला जाता था जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट थी। हाँ, डीजल बोलते थे इसको। हाँ, क्योंकि डीजल चोरी में इसका बड़ा हाथ होता था, लेकिन बलूचिस्तान से ही ये सारे डीजल को चोरी करके पूरे पाकिस्तान में बेचता था। अभी इसने बोलना शुरू कर दिया क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस भी बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि बलूचिस्तान के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पुलिस तो क्या आर्मी भी पहुंचती नहीं है, चौकियां छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि प्रैक्टिस ही 75 सालों में उनको एक ही चीज की दी है। सुमित जी, सच है ये बात, ऐसा नहीं है कि लेकिन ये बात ये सच है। यस, ये सच है बात कि वहां की आर्मी चौकियां छोड़कर भाग गई है क्योंकि एक तो प्रैक्टिस है, भागने की प्रैक्टिस आपको पता ही है कि मैदान छोड़कर भागने वाली तो ये कौम ही है। तो अब इन्होंने बोल दिया, रहमान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है कि वहां पर 5 डिस्ट्रिक्ट अब पुलिस और आर्मी मुक्त हो चुके हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के हाथ में वो सारा एरिया आ गया है, वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे हैं। अब उनका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वो कैसे होता है बलोचियों का, वो कहते हैं यार ब्रेकफास्ट का टाइम है, ऐसे करो 2-4 आर्मी वालों को मार के आ जाओ, लंच है तो 5 मार दो, डिनर पे तो 10 मार ही देते हैं। क्योंकि रोज का उनका 15-20 आर्मी के लोगों को मारने का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है पाकिस्तान के अंदर। बलोचियों ने वो हालत करी हुई है, अभी मजा आ गया देखकर। जो काम हम बहुत देर से सोच रहे थे करने की, वैसे तो 2014 में ही मोदी जी ने जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे लाल किले से खड़े होकर बोला था हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे, बस बोला ही था कि हम सपोर्ट करेंगे, उसके बाद कुछ और बोला नहीं। तो ये हालत है पाकिस्तान की कि अपने कंट्री को वो बचा नहीं पा रहे हैं। उधर से अफगानिस्तान ने ड्यूरन लाइन पे ऐसा घमासान युद्ध किया हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी वहां से भी भागती हुई आपको दिखाई देती है। ये सब कुछ देखते हुए इतना डर गई है पाकिस्तान की आर्मी, उन्होंने कल पार्लियामेंट में जाकर एक बात बोल दी
क्या कि हम भारत को बोलते हैं कि आप वहां पर प्लेबसाइट करा लीजिए और वहां पर आप कश्मीरियों को पूछ लीजिए, अगर वो पाकिस्तान से निकलकर वो भारत में जाना चाहते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मोदी जी को बोल दिया, मोदी जी सानू माफ कर दो, साढ़े तो अपनी कंट्री नहीं चल रही, तुसी ले जाओ। और पीओके के अंदर हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, हर रोज वहां पे आर्मी के खिलाफ वहां पे झंडाबाजी होती है, नारे लगते हैं कि हमें यहाँ की आर्मी नहीं चाहिए, और जो पंजाबियों को वहां पर बसाया गया था हमें वो भी नहीं चाहिए। यही खोते खाने वाले पंजाबी, ये भी नहीं चाहिए उनको। यानी कि जो बार बार हम बोलते हैं कि पाकिस्तान के अब टुकड़े होकर रहेंगे। ट्रंप आ गया है, मोदी जी की मीटिंग हो गई है, F-35 आ रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान सोच रहा है कि F-35 तो आएगा ही आएगा, इससे पहले पहले पीओके दे देते हैं ताकि F-35 का जो डील है वो भारत कैंसिल ही कर दे। यहां तक आज सिचुएशन आ चुकी है पाकिस्तान की कि कंट्री को चलाने के लिए गधे बेचने पड़ रहे हैं, और उनके अपने मंत्रियों ने बोलना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। ये तो तब का हाल है जब अभी इमरान खान बाहर निकले नहीं है। इमरान खान ने तो हमारे से, भारतीयों से पैसे खाकर बोला था कि मैं अपने कंट्री के 3 टुकड़े कर दूंगा, ताकि एक का मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, एक का बन जाएगा ये भुट्टो और तीसरे का शरीफ। 2024 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 17% इजाफा हुआ, और पहले 2 महीने में इस वक्त मैं वाक़यात में देख रहा था, ना सिर्फ डाइवर्सिटी है अटैक्स के अंदर, बल्कि ऑडेसिटी भी आपको नज़र आती है। तो नताइज तो वही हैं, यानी वो रियासत से मुठभेड़ तो उनकी चल रही है। तलत भाई 200% एग्रीड, देयर इज अ सर्च की 2 मेजर रीजंस है व्हाट आई फील, और भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो जो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, लेकिन मेजर रीजंस 2 हैं। एक तो ये जो गैजेटरी है, जो यूएस विड्रॉल के बाद फोर्सेस का बैठ जाना, अफगान फोर्सेस का, नेशनल आर्मी का, और वो सारा गैजेटरी ब्लैक मार्केट पे अवेलेबल है, और उनके पास वो नाइट थर्मल इमेजरीज और वो इक्विपमेंट आ गया है कि ये सर्च की एक। दूसरी रीजन सर्च की ये है कि तलत भाई जब पाकिस्तान बाकी में टीटीपी की सूरत में आपको एक अपीजमेंट की पॉलिसी नजर आई थी पिछली हुकूमतों में, पिछली हुकूमत पे बिलखसूस, नाम लेना मुनासिब नहीं है, आपको भी पता है कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, कि जो मौसूफ आके कहा करते थे कि कब तक लड़ते रहेंगे और कैसे कैसे, इसी तरह यही अपीजमेंट की पॉलिसी जो है वो बलूचिस्तान में भी रखी गई। वहां पर भी टेररिस्ट को इसी तरह छोड़ा गया, इसी तरह उनको स्पेस दी गई। तो वो जब रीऑर्गेनाइज हो गए, रीग्रुप हो गए, तो ये सर्ज में इजाफा नजर आ रहा है आपको। ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, जिसके अंदर किसी ज़माने में जो तफरीक हुआ करती थी कि ये नॉन रिलीजियस ग्रुप्स हैं और ये रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ये मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं, वो ज़मीन के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं। तो उस रिपोर्ट में तो वाज़ेह अंदाज से बताया गया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर इनका गठजोड़ है। हमने अफ़गानिस्तान के अंदर प्रिसीजन स्ट्राइक्स भी की हैं और हमारी कमिटमेंट है कि हमने हर हाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना है। लेकिन इसके बावजूद गवर्नर साहब ये कहते हैं, मसलन आपने उनका बयान देखा होगा कि जो काबिल तजदीद तवानाई प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब थी, जिसके अंदर मेरे ख्याल में जर्मन ने शिरकत करनी थी, वो कैंसिल करनी पड़ी। यानी उनका इम्पैक्ट तो वो जनरेट कर रहे हैं। तो इसको हम फिर, हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि हम लड़ते रहेंगे, मारते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे, क्या स्ट्रेटजी है हमारी? कि मैं आई एम वन ऑफ द फ्यू जो बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूं कि सबकी नानी एक है। दिस इज एन प्योरली इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उसके लिए प्रॉक्सीज, वो टीटीपी हो, वो बीएलए हो, वो यूबीए हो, नेम एनीवन, जहां जहां उनको मिलती है। तो बलूचिस्तान की फिर अपनी फैसिलिटीज हैं। जहां तक गवर्नर साहब की स्टेटमेंट की बात है, देखिए जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, गवर्नर साहब ये ठीक कह रहे हैं कि क्वेटा के हालात बिल्कुल इतने खराब नहीं है, लेकिन ये परमिशंस फॉरेन ऑफिस ने देनी होती हैं कि किसने कहां ट्रेवल कर रहे हैं, किस डिप्लोमेट ने किधर जाना है। तो इसका प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है। आज अगर कोई फॉरेन डिग्निटरी आना चाहते हैं क्वेटा क्या, बलूचिस्तान के किसी हिस्से में जाना चाहते हैं, तो वी हैव द कैपेसिटी टू प्रोवाइड देम सिक्योरिटी। सो उस स्टेटमेंट को अब मैं इससे ज्यादा उसका वो नहीं करता। दूसरी बात, कब तक लड़ते रहेंगे? देखिए तलत भाई, समझने की जरूरत है कि हम तो चाहते हैं कि डायलॉग से अगर कोई मसला रिजॉल्व हो, अगर कोई डायलॉग करना चाहता है तो फाबिहार रियासत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, सबके दरवाजे खुले हुए हैं। बट अगर आप वायलेंस करेंगे और वायलेंस के जरिए पाकिस्तान को केक की तरह कट करना चाहेंगे, तो हम हशर तक लड़ेंगे, अपना मुल्क तोड़ने नहीं देंगे। जब तक ये लड़ाई की रिक्वायरमेंट होगी तब तक लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से अब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, और तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से अब पाकिस्तान के
टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।